हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए पटवारी ग्राम सचिव कैनल पटवारी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और दोस्तों यदि आपका HSSC के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों PDF है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन की है, 5200 प्लस इसमें क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप किसी को भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9991607852 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जमाबंदी को कितने साल में एक बार संशोधित करना पड़ता है? तो कितने साल में दोस्तों? राइट ऑप्शन डी, 5 साल में जमाबंदी को एक बार संशोधित करना पड़ता है। नेक्स्ट है, खसरा गिरदावरी पटवारी द्वारा किन किन महीनों में तैयार की जाती है? तो दोस्तों खसरा गिरदावरी पटवारी द्वारा किन किन महीनों में तैयार की जाती है? राइट ऑप्शन ए, अक्टूबर व मार्च के महीनों में। दोस्तों कौन कौन से महीनों में? अक्टूबर व मार्च के महीनों में। नेक्स्ट है, लट्ठा या बुक पटवारी द्वारा किस चीज पर तैयार की जाती है? तो किस चीज पर दोस्तों? राइट ऑप्शन ए, कपड़े पर। दोस्तों कौन से पर? कपड़े पर लट्ठा या बुक पटवारी द्वारा कपड़े पर तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्व रिकॉर्ड के रूप में रखी जाने वाली प्रति कहलाती है? तो पढ़त। दोस्तों क्या कहलाती है? पढ़त सरकार। नेक्स्ट है, 3 गांव की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर लगा पत्थर कहलाता है। दोस्तों 3 गांव की दोस्तों सीमाएं मिलती हैं एक स्थान पर, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को सहदा, क्या है? सहद कहते हैं, यानी कि सहद, सहदा। नेक्स्ट है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? तो किस संविधान के तहत दोस्तों? राइट ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय व शासी संस्थाओं का कार्यकाल होता है, तो कितने वर्ष का? राइट ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। दोस्तों कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। तो राइट ऑप्शन बी, 1992 में। दोस्तों कब? 1992 में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो कितनी? राइट ऑप्शन सी, 21 वर्ष। दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट ऑप्शन बी, राज्य सरकार के। दोस्तों दोस्तों ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है निर्णय। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? राइट ऑप्शन सी, पंचायत समिति। दोस्तों किसको? पंचायत समिति को। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम सत्र है। दोस्तों उच्चतम सत्र कौन सा होता है? उच्चतम सत्र, तो राइट ऑप्शन सी, जिला परिषद। दोस्तों कौन सा होता है? जिला परिषद उच्चतम सत्र। दोस्तों क्या है? उच्चतम सत्र। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम पंचों की संख्या हो सकती है। दोस्तों तो कितनी हो सकती है? राइट ऑप्शन सी, 20। दोस्तों कितनी हो सकती है? 20। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है? दोस्तों राज्य के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है? तो राइट ऑप्शन बी, भिवानी। दोस्तों किसमें है? भिवानी में सबसे अधिक ग्राम न्यायालय है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव? दोस्तों राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो यमुनानगर में। दोस्तों सबसे अधिक गांव कहां पर है? कौन से जिले में? तो यमुनानगर जिले में है। और चिट्टा मंदिर दोस्तों कहां पर है? तो ये भी यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? दोस्तों हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? राइट ऑप्शन ए, 126। नेक्स्ट है,
पंचायत समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं को कौन लागू करता है दोस्तों? पंचायत समिति द्वारा बनाई गई योजनाओं को कौन लागू करता है? तो कौन करता है? राइट ऑप्शन ए बीडीओ दोस्तों। कौन? बीडीओ, ब्लॉक ऑफिसर दोस्तों। कौन करता? ब्लॉक ऑफिसर। नेक्स्ट है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो क्या दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी बलवंत राय कमेटी दोस्तों। कौन सी? बलवंत राय कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है अमृत का आशय दोस्तों। अमृत का आशय AMRUT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये भी एग्जाम में पहले भी बार बार आ चुका है। तो अमृत से क्या आशय दोस्तों? राइट ऑप्शन सी अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों। क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान की एक हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया दोस्तों? हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया? कौन सा? हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट ऑप्शन ए 2010 में दोस्तों। कब? 2010 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय का चयन लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेशन प्रोग्राम? दोस्तों क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो गया। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय का चयन लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेशन प्रोग्राम के तहत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज के रूप में किया गया? तो कौन से विश्वविद्यालय का? तो राइट ऑप्शन ए JC बोस विश्वविद्यालय का दोस्तों। कौन से का? JC बोस विश्वविद्यालय का। और नेक्स्ट है हरियाणा के किस पूर्व कैबिनेट महिला मंत्री को महिला उत्थान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? अभी हाल ही में दोस्तों हरियाणा की इस पूर्व कैबिनेट मंत्री महिला को महिला उत्थान के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे? राइट ऑप्शन बी सावित्री जिंदल को दोस्तों। किसे? सावित्री जिंदल को। नेक्स्ट है पानीपत में 3 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे पानीपत में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर हो गई दोस्तों। तो पानीपत में 3 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ दोस्तों। तो बढ़कर कितनी होगी टोटल पानीपत में? राइट ऑप्शन आपका रहेगा सी 178 दोस्तों। कितनी? 178। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश में बच्चों व महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष? राइट ऑप्शन ए 2018 में दोस्तों। कब? 2018 में। नेक्स्ट है हरियाणा के पूर्व विधायक जाफिर हुसैन को प्रदेश के किस बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो किस बोर्ड का दोस्तों? राइट ऑप्शन बी हरियाणा वक्फ बोर्ड दोस्तों। किसका? हरियाणा वक्फ बोर्ड का। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किस नदी का इतिहास 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया गया? एग्जाम के लिए दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा करंट अफेयर का दोस्तों क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में किस नदी का इतिहास 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया गया? तो कौन सी नदी का? राइट ऑप्शन ए सरस्वती नदी का दोस्तों। कौन सी नदी का? सरस्वती नदी का। नेक्स्ट है चंडीगढ़ ने वर्ष 2023 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा दोस्तों? कौन सी? सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो कितनी मेगावाट? राइट ऑप्शन डी 75 मेगावाट दोस्तों। कितनी? 75 मेगावाट ने चंडीगढ़ ने वर्ष 2023 तक दोस्तों। कब तक? 2023 तक 75 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है सौर ऊर्जा दोस्तों। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के किस सरोवर के निकट श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया जाएगा? तो किस सरोवर के निकट दोस्तों? राइट ऑप्शन सी ज्योतिषर सरोवर के निकट दोस्तों। कौन से? ज्योतिषर सरोवर के निकट। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा दोस्तों कुरुक्षेत्र के किस सरोवर के निकट श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया जाएगा? तो कौन से सरोवर के निकट? ज्योतिषर सरोवर के निकट। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के किस योजना के तहत बिल में
बिल के सरचार्ज में 40% की छूट की जाएगी दोस्तों, किस योजना के तहत? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा दोस्तों ए, महारा गांव जगमग गांव योजना। दोस्तों कौन सी योजना के तहत? महारा गांव जगमग योजना के साथ। अच्छा दोस्तों, महारा गांव जगमग योजना ये कब शुरू हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 दोस्तों। कब? 1 जुलाई 2015 को महारा गांव जगमग योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा स्थान IVF तकनीकी की साहिवाल गाय के क्लोन बनाएगा? तो कौन सा स्थान? राइट ऑप्शन सी, NDRI। क्या दोस्तों? NDRI कहां पर है? करनाल में दोस्तों। कहां पर है? करनाल में। नेक्स्ट है, सेवा का अधिकार के तहत ऑटो अपील की सेवा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा, और इस ऑटो अपील सेवा की शुरुआत कब की जाएगी? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा बी, 1 सितंबर दोस्तों। कब? 1 सितंबर को ये शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के टेकचंद दोस्तों, एग्जाम के लिए दोस्तों बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। हरियाणा के टेकचंद पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दल की अगुवाई करेंगे दोस्तों। अगुवाई करेंगे, यह किस खेल से संबंधित है? तो हरियाणा के टेकचंद दोस्तों पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह दल की अगुवाई करेंगे। किसने की? टेकचंद ने, पैरा ओलंपिक में। तो इनका संबंध किस खेल से है? राइट ऑप्शन ए, गोला फेंक से दोस्तों। किसे? गोला फेंक से। नेक्स्ट है, रोहतक के अमित खत्री ने वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता दोस्तों? कौन से खेल में? राइट ऑप्शन डी, पैदल चाल में दोस्तों। कौन से खेल में? पैदल चाल में। अमित खत्री का दोस्तों किस खेल से संबंध है? पैदल चाल से। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रति वर्ष कितने मेलों का आयोजन करने का फैसला किया है? तो राइट ऑप्शन ए, 200 दोस्तों। कितने? 200 मेलों का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा? दोस्तों लिख लो इस क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में आएगा ये। हरियाणा राज्य में नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है? राइट ऑप्शन बी, 22,000 दोस्तों। कितने? 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच दोस्तों कौन है? धनपति। राज्य के किस गांव की दोस्तों है? राज्य व देश की दोस्तों, बिल्कुल नोट कर ले इसको बात को। राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच कौन है? धनपति दोस्तों। कौन है? धनपति। राज्य के किस गांव या किस जिले की है? तो ये करनाल जिले की है, और गांव है ओंगद दोस्तों। कौन सा? ओंगद गांव है करनाल जिले में। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में हरियाणा के 2 स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आधार भूमियों के स्वरूप में मान्यता दी गई है, जिनमें से कौन सी आधार भूमि झज्जर जिले में स्थित है? दोस्तों अभी अब हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो दोस्तों एग्जाम कैंसिल हो चुका था, उसमें पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। कौन सी है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये झज्जर जिले की में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 172 देशों दोस्तों। कितने? 72 देशों ने। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है या इंडिया जीके से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी कारण दोस्तों। कौन सी? विटामिन B1 की। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है दोस्तों। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसे? लैक्टोमीटर से दोस्तों। किसे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे भी आपके जितने भी HSSC के एग्जाम हुए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका दोस्तों क्या है? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान दोस्तों। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम दोस्तों।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। क्या दोस्तों? साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, क्या है? रक्त का पीएच मान होता है कितना? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। और नेक्स्ट है संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों, संगमरमर का सूत्र होता है तो CaCO3 दोस्तों। क्या है? CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सती दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सती दोस्तों, ये कर्नाटक में दोस्तों। कहां पर है? कर्नाटक में। और नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो ये टांग में दोस्तों। कहां पर है? टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है ये दूध से दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। और दोस्तों इस बुक में आपको इंडिया जी के, हरियाणा जी के, सामान्य विज्ञान, हरियाणा करंट पे सभी के सभी टॉप क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल मिक्स किए। और ये 1 लाइनर बुक है दोस्तों। आपको चाहिए तो हमारे क्या नाम है व्हाट्सएप नंबर 99916078 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दोस्तों लिख सकते हैं 9991607852। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।